नमस्कार साथियों, स्वागत है आज आपका अपने चैनल बुक मेनिया में। आज हम इसी पुस्तक की बात करेंगे जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र जी। एक गधे, इस पुस्तक का नाम है एक गधे की आत्मकथा। इसमें लेखक ने एक बोलने वाले गधे जिसने काफ़ी सारे पुस्तकें पढ़ रखी है, अपनी कहानी को प्रोडक्टिनिटिक बनाया है और उसके माध्यम से समाज के विभिन्न अंगों में व्याप्त भ्रष्टाचार, निकम्मेपन और अयोग्यता को दिखाया है। पुस्तक की शुरुआत इस लाइन से होती है, इसके पढ़ने से बहुत लोगों का भला होगा। कहानी का टाइम फ्रेम ठीक आज़ादी के समय का है और हिंदू मुस्लिम दंगाइयों से बचता बचाता गधा कहता है, हुजूर, ना तो मैं हिंदू हूँ न मुसलमान, मैं तो बस एक गधा हूँ और गधे का कोई मजहब नहीं होता। अपने गरीब और दुखियारी मालकिन के लिए मदद पाने की आशा में दर बदर भटकता है। विभिन्न सरकारी विभागों में चक्कर काटता हुआ ये बोलने वाला गधा प्रथम प्रधानमंत्री महोदय से मिलकर उनका इंटरव्यू ले लेता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने पॉकेट से 100 रुपये की व्यक्तिगत सहायता के अलावा कुछ नहीं दे पाते, क्योंकि उनके अनुसार भारत की व्यवस्था को बदलने में वक्त लगेगा। प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात के बाद गधे के दिन फिर जाते हैं और वो फेमस हो जाता है। एक सेठ की सुंदर कन्या के पति के रूप में चुन भी लिया जाता है और एक सुंदर प्रतियोगिता जज तक बन जाता है। उस प्रतियोगिता में गधा जी का फिलोसॉफिकल उद्गार कुछ यूँ हुआ है, सुंदर प्रतियोगिता के संबंध में जितना खर्च हो रहा था उसे उन स्टॉलों की कंपनियों के मालिक लोग अपनी जेब में पूरा कर रहे थे। इन स्टॉलों में जौहरियों की दुकानें थी, लिपस्टिक और पाउडर की दुकानें थी, तेल क्रीम की भी दुकानें थी, कपड़े की भी दुकानें थी, स्त्रियों की, नाइयों की, जूतों की, चप्पलों की, टोपियों, छतरियों, दस्तानों, जूतियों की दुकानें थी, पर पुस्तकों की एक भी दुकान न थी। भला कहीं पुस्तकें पढ़ने से सौंदर्य में वृद्धि होती है? कृष्णचंद्र जी ने एक गधे की जीवनी के माध्यम से यह भी बताया कि इंसानों के जीवन पर चुटकी ली है। व्यंग काफ़ी सीधा और बारीक नहीं है। गधा सीधे सीधे जो मतलब की बात है वो कहता है और हास्य से ज्ञान पे जोर है, जो 100 पृष्ठों से काफ़ी पते की बातें हैं। किताब हल्की होने से 1 घंटे में पढ़ ली जा सकती है। गधे की आत्मकथा को लगभग 100 पन्नों में समेटा है, पर इसे पढ़ने का आनंद छोटा नहीं है। भाषा बहुत सरल है, व्यंग बहुत सटीक है, किंतु सभ्य है, जो उनको और अलंकृत कर देते हैं। उपन्यास सहज ही दृश्यों में गोते खाती चली जाती है। कोई भाव या व्याख्यान अजीब नहीं है। भले ही प्रसंग विचित्र है, एक अलग संसार को संसार के नियमों में रहते हुए कैसे निर्मित किया जा सकता है, यह इस उपन्यास में बखूबी दिखाया गया है। लेखक ने अपने विचार ऐसे बांटे कि मानो वो एक हमें से ही जानता हो, अतएव इसे पढ़ना एक रोचक अनुभव रहा। कुल मिलाकर ये हास्य और व्यंग की विधा पुस्तक है। वैसे गहरे में उतर जाए तो व्यंग्यात्मक लहजे में राजनीति, कला, साहित्य, ब्यूरोक्रेसी और ग्लैमर इंडस्ट्री के मुखड़े को जिस तरह परत दर हटाया गया है, वो हास्य रस को गायब कर देता है, सिर्फ और सिर्फ एक कड़वा रस का ही स्वाद देगा।